स्पीकर सर, खैर आपने ये कह दिया कि अगली बार सही होगा। पर बात ये आपने लिखा, देखिए इसके अंदर अगर आप सारा कैग का मसला निकाल लो तो 2000 करोड़। मैंने तो एश्योर किया है कि अगली बार अगर ऐसा होगा तो इस बारी जो हुआ है ये गलत हुआ है, वो भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी गलत नहीं हुआ, एज पर डिसीजन हुआ है, बीएससी के डिसीजन के मुताबिक हुआ है। लेकिन आगे से कैग की रिपोर्ट का डिसीजन में क्या ये क्या डिसीजन है? बीएससी के डिसीजन, बीएससी की उसमें कमेटी में तो कैग की रिपोर्ट की बात ही नहीं होती। पेपर ले रिले की बात होती है। हाँ? पेपर्स ले रिले की बात होती है और ये हाउस ने पास किया हुआ, हाउस के अंदर हमने प्रस्तुत की हुई है। ये बिना मंजूर के 16 करोड़ के काम कराए, बिना मंजूर के। आज ये पहली बार नहीं है कादियान साहब, आपके समय भी यही ऐसी होती है, खाली एक आपके टाइम भी ऐसे होता रहा। खाली हमारे विपक्ष को महरूम रखने की बात है कि हमारे को जो है हम असलियत जो है वो ऐसी मेरी कोई इंटेंशन नहीं है। लेकिन जो पहले प्रैक्टिस चली आ रही है, कादियान साहब आप भी अपने टाइम का रिकॉर्ड निकाल के देख लें, उसी के साथ जब पेपर ले होते हैं उसी के टाइम ये जो कैग रिपोर्ट है वो लेके जाती है। तो फिर पेपर ले आपको करना चाहिए था सारा कुछ है जी। ये पेपर ले तो देखो अध्यक्ष जी, कैग रिपोर्ट बजट के साथ आती है। अगर ये पेपर ले की आप बात कर रहे हैं तो पेपर ले तब करना चाहिए था। डिपार्टमेंट के लिखा हुआ है। हाँ, फिर बजट के साथ डिपार्टमेंट के 16 तारीख लिखा हुआ है। कैग रिपोर्ट में 5 तारीख की आई हुई है, 5 तारीख की। देखिए सही, आपके पास सही है कि 5 तारीख को आ गई, लेकिन ले ये करने का जो प्रोसीजर है वो कोई नया नहीं है। पहले जो प्रोसीजर था वही प्रोसीजर अब है, लेकिन अगर इसके अंदर कोई अमेंडमेंट की जरूरत होगी तो वो करेंगे। कैग की रिपोर्ट निश्चित तौर पर पहले आनी चाहिए, 2 दिन 4 दिन पहले आनी चाहिए। बजट के साथ पेश की जाती है। आपका प्रोटेक्शन चाहिए हमारे को इस पे, क्योंकि सदन के अंदर ये सही तरीके से होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है आपकी बात। और क्योंकि असलियत के अंदर क्या है कि इतने हजारों करोड़ों रुपए का जो घपला दिखाया गया है वो विपक्ष जो है वो पूरी तरह से सदन पटल पे नहीं रख सकता। देखिए आप जो मर्जी कह सकते हैं, घपला एक सीएजी की रिपोर्ट, अनियमितताएं या जो वहां पर प्रोसीजर के अंदर लैब्स है उसके अंदर। अध्यक्ष जी मैं तो आपको मसलन 2 चीजें बताई हैं, दो आपको मैं बता रही हूँ। HVPN का जो बता रही हूँ 800। अध्यक्ष जी आज तक की कोई कैग रिपोर्ट ये ऐसी बताते हैं जिसमें कैग ने कोई इरेगुलरिटी ना पॉइंट आउट की है। इसी में टेल इवन सिंगल रिपोर्ट इन कैग जिसने कोई इरेगुलरिटी पॉइंट आउट ना किया। आप निकाल के देखिए क्या बात कर रहे हैं। ये तो रूटीन प्रोसीजर है, बोलते हैं अध्यक्ष दिस इज रूटीन। ऐसा है कि जब हमेशा ऑडिट एग्जामिन करती है, इरेगुलरिटी मिलती है, डिपार्टमेंट जवाब देते हैं, तो रूटीन की बात है। टेबल करते हैं क्या? बिना काम का खबर बनाने का, बिना काम का खबर बनाने का कोई फायदा नहीं। रिपोर्ट जो आई है रूटीन की बात है, ये हर साल का एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। क्या ये क्या बात कर रहे हैं? ये कोई देखिए बारे में कोई ऐसी नई चीज कुछ भी नहीं है। हाउ यू आर सेइंग कि ये तो बिना काम की खबर बनाने चाहते हैं, बिना काम के मुद्दे क्रिएट करते हैं। मैं कहता कुछ भी नहीं है। हम टेबल कर दें क्या? मेंबर को चैलेंज कर रहे हो आप? हम टेबल कर दें, सारा दिखा दें कहाँ वो HVPN का और ये HSSIDC का सारा हम टेबल करते हैं क्या अध्यक्ष? बताइए ये क्या बात कर रहे हैं आप? ऐसे बात मत बोलिए, अगर ये पढ़ के हम बोलते हैं, बगैर पढ़े नहीं बोलते हम। कैग की रिपोर्ट के बारे में ही बोल रहे हैं हम। हर साल रूटीन अफेयर है जो आप घपले बता रहे हैं, आपने घपले बता रहे हैं। कैग की रिपोर्ट आपने पढ़ी नहीं है, ये हर साल पॉइंट आउट होती है, हर गवर्नमेंट में होती है, हर साल होती है। एक मिनट बैठ जाऊंगी पर इनको आप ये बोलिए, एक मिनट। उन्होंने क्या कहा है? मैं बैठ जाऊंगी। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने ये कहा है हाँ जी कि कैग की रिपोर्ट कोई ऐसी हर किसी भी साल ऐसी नहीं आई जिसके अंदर कोई टिप्पणियां ना की गई हों या कोई किसी प्रकार की जो उसके अंदर जो अनियमितताएं या जो कुछ कमियां जो है ना हो। उन्होंने ये सिर्फ इतना कहा कि हर साल कोई साल ऐसा नहीं है कि कैग की रिपोर्ट के अंदर चाहे वो कोई भी शासन रहा हो। उनका तो ये बनता है अध्यक्ष जी कहना, लेकिन हम जो बात कह रहे हैं नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल तथ्यों के ऊपर है। हाँ ये तथ्यों के ऊपर है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप अध्यक्ष जी। ऑनलाइन सारा काम होता है, ऑनलाइन टेंडर होते हैं, बगैर मंजूरी के 16 करोड़ के एक एक्शन काम करा देता है। वो टेंडर ऑनलाइन कहाँ गया? कोई ऐसी कंप्लेंट है तो कोई लिख करके दे दीजिए। कोई ऐसी कंप्लेंट आपके पास है तो लिख करके दे दीजिए। मंत्री के आगे फरीदाबाद में जो हाल हुआ है भ्रष्टाचार का, शर्मा जी वहाँ ऐसा है सारा बताया मालिक साहब। अगर आपके पास ऐसे कोई पर्टिकुलर है तो लिख करके दे दो, मैं उसको। हाँ जी एक मिनट जो जंगबेज सिंह
एक मिनट सुन तो लो आप। मुझे भी सुन लो अध्यक्ष महोदय। हाँ, एक मिनट मंत्री जी बोल रहे हैं। 1977 में सत्ता परिवर्तन हुआ था देश में और कांग्रेस विपक्ष में चली गई थी। मैं उस सदन को गैलरी से देख रहा था। ज्ञानेश्वर मिश्रा उत्तर प्रदेश से बहुत बढ़िया सांसद थे, हुड्डा साहब जानते हैं। वो हाउस में कहने लगे कि कांग्रेस अब भी ऐसा ही बिहेव कर रही है जैसा वो सत्ता में हो। तो अब सत्ता बदल गई, वो उधर चले गए, हम इधर आ गए। तो बहन जी हमारे अभी बैठे हैं जगबीर सिंह जी, सदा से सत्ता में रहे हैं उधर, तो ये टेबल भी वही ले करना चाह रहे हैं, अपोजिशन के सवाल भी करना चाह रहे हैं। बुरा मानने की बात नहीं, तो जरा मेंटली नहीं जल्दी से एडजस्ट हो रहे, पर अब सत्ता परिवर्तन हो गया, आपको मानना पड़ेगा। को सदन पटल पर हम लेकर आए, ये बात, ये तो हमारा दायित्व है, हमारी ड्यूटी है। नहीं, तो इससे इससे हम कैसे मुकर सकते हैं? इससे कोई मना नहीं कर सकता। हम मुकरेंगे ही नहीं, हम इस पे बहुत पैनी नजर से देखते हैं और उस काम करते हैं। आप यहीं रहेंगे। एक मिनट, मेरा ये इशू है कि हम लोगों को टैबलेट दिए गए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें सारी चीज़ें इंस्टॉल करके दी, उसके लिए भी धन्यवाद। हमें जो है लैपटॉप्स भी दिए गए। अब ये सीडी हमें चाहे कैग की रिपोर्ट हो या किसी विभाग की कोई कार्य प्रणाली की रिपोर्ट है, किस तरह की भी इंफॉर्मेशन है वो सीडीज के माध्यम से दी जाती है। तो ना तो ये जो हमें लैपटॉप दिए गए हैं उसमें चलती है, कल हम सारा प्रयास करते रहे, ना हमारे पास कंप्यूटर ये उसमें चल रही, ना लैपटॉप में, ना आईपैड में। सीडी, हाँ जी, सीडीज चल नहीं रही हैं, आउटडेटेड हो गई हैं। अब कैग की रिपोर्ट हम कल खोल नहीं पाए, प्रिंट आउट नहीं करवा पाए, नहीं पढ़ पाए, और टेबल ये पहले हुई नहीं थी। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप एक बार आप दे पेन दें, ड्राइव, मैं चेक करवा लेता हूँ उसको। सर मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पेन ड्राइव में दे दें। आप पेन ड्राइव में दे देंगे तो वो हमारे आईपैड लैपटॉप में भी चलेगा। सीडीज जो हैं, कई तरह की सीडीज हमारे, इसलिए हम लोग रिपोर्ट्स नहीं पढ़ पाते और सही ढंग से चर्चा जो आगे से हम में पेन ड्राइव में दे देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम पेन ड्राइव में दे देंगे, कोई ऐसा नहीं है। पेन ड्राइव, हाँ क्या करें? स्पीकर सर, कैग की रिपोर्ट के बारे में मैडम किरण चौधरी जी ने अभी कुछ विषय निकाला, तो मैं इसमें इतना जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि उस रिपोर्ट को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी उसका एग्जामिन करती है। इसमें ना और एक मैडम हरिंदर जी, हमारे हरिंदर जी जी एक मिनट, इसमें कोई टेक्निकल वो है कि इसके साथ सीडी वो इंस्टॉल करने के लिए सीडी रोम क्या दिया है कुछ, वो आप एक बार देख लें, उसको लगा करके वो सीडी इंस्टॉल होगी। ट्राई किया, नहीं हुई, कल खोलने का प्रयास किया, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है पेन ड्राइव में या पेन ड्राइव में दे देंगे, हमें दिक्कत नहीं है। अभी कंप्लीटली पेपरलेस नहीं हुआ। जैसे कल हमारे साथ बड़ा इंजस्टिस हुआ, डिमांड्स पर हम लोग नहीं देख पाए क्योंकि सारा कुछ हमें पेपर पे मिल रहा था। और अध्यक्ष महोदय, इसमें 16 तारीख की तारीख डली हुई थी। हम लोग वेट करते रहे कि हम लोग डिमांड्स पे बोलेंगे, और आपने ये कह दिया कि जी वो तो हमने आपको टैबलेट में दी हुई हैं। तो कल जो है सत्ता पक्ष ने तो मेज थपथपा दी, उनकी बल्कि डिमांड्स पूरी होनी थी, हमारी तो क्या होनी थी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जब तक फुली ऑपरेशनल ये पेपरलेस विधानसभा नहीं हो जाती तो कम से कम हमारे राइट्स का इस तरह से हनन ना हो। चलिए ठीक ठीक। स्पीकर सर, मैं इस विषय में केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि मैडम किरण चौधरी जी, जो कि बहुत ही सम्मानित सदस्य भी हैं और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मेंबर भी हैं, बहुत अच्छा होता कि इनके अनुभव का कमेटी को भी लाभ होता। वो पूरे वर्ष भर में एक दिन भी समय नहीं निकाल पाई पीएसी की बैठक अटेंड करने के लिए, तो अच्छा होगा कि आने वाले समय में वो जिस कमेटी में भी हो उसमें समय जरूर दें। धन्यवाद। माननीय, मैं अध्यक्ष जी को बता चुकी हूँ क्या बात हुई है। उनकी थोड़ी पारिवारिक प्रॉब्लम है, परिवार। सबसे पहली बात ये है, नहीं। और आप जो भी उसके अंदर आप करते हैं उसके ऊपर मेरी सारी नजर है। मैडम, वर्ष भर की बात की है मैंने, पूरे साल की। I know exactly what is happening in your committee and I'm totally I go through it with a needle. I know what is happening and that is the reason why I raise these issues. अध्यक्ष महोदय, इनको कमेटी से ज्यादा जरूरी तो शाम है, तो शाम के लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि हमारे यहाँ आए। नहीं तो बात छोड़ दीजिए। अब अगर ये निजी उस पे आएंगे, नहीं बैठिए, तो मेरा मुंह खुलवा दिया तो अध्यक्ष जी ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। ये बात राहुल गांधी भी कहते हैं, राहुल गांधी जी भी ये कहते हैं, उन्हीं की भाषा बोल रही है, कहीं किसी लायक नहीं रहेंगे। हाँ मंत्री, माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री
हरियाणा विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 231, 233, 235 व 266 को निलंबित करने के लिए नियम 121 के तहत प्रस्ताव करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हरियाणा विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 231, 233, 235 तथा 266 के उपबंध, जहां तक कि वे लोक लेखा समिति, प्रकलन समिति, लोक उपक्रम संबंधी समिति तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए समितियों के गठन से संबंधित हैं, को वर्ष 2021-22 के लिए निलंबित किया जाए। मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन अध्यक्ष हरियाणा विधानसभा को प्राधिकृत करता है कि वह सदन में विभिन्न दलों, ग्रुपों की अनुपातिक संख्या को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2021-2022 के लिए पूर्वगत समितियों के सदस्यों को नामजद करें। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हरियाणा विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 231, 233, 235 तथा 266 के उपबंध, जहां तक कि वे लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रमों संबंधी समिति तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए समिति के गठन से संबंधित हैं, को वर्ष 2021-2022 के लिए निलंबित किया जाए। और यह भी प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि यह सदन अध्यक्ष हरियाणा विधानसभा को प्राधिकृत करता है कि वह सदन में विभिन्न दलों, ग्रुपों की अनुपातिक संख्या को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2021-2022 के लिए पूर्वोक्त समितियों के सदस्यों को नामजद करें। प्रश्न है कि हरियाणा विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 231, 233, 235 तथा 266 के उपबंध, जहां तक कि वे लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रमों संबंधी समिति तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए समिति के गठन से संबंधित हैं, को वर्ष 2021-2022 के लिए निलंबित किया जाए। और यह भी प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि यह सदन अध्यक्ष हरियाणा विधानसभा को प्राधिकृत करता है कि वह सदन में विभिन्न दलों, ग्रुपों की अनुपातिक संख्या को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2021-2022 के लिए पूर्वोक्त समितियों के सदस्यों को नामजद करें। जो इस हाँ जी स्पीकर सर, इस सदन को इस बारे में कोई इतराज़ नहीं है कि आप समितियों का गठन करें, पर कुछ परंपराओं के मुताबिक हमारी एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है और भी है, उसमें पीएससी का चेयरमैन जो है वो विपक्ष से होता है और इट्स ए हेल्दी साइन। इस साइन को, ट्रेडिशन को पहले नहीं रहा आज तक, तो उस बात के लिए आप उसकी मत दें कि पहले क्यों नहीं हुआ, ये कुछ नहीं। आप हाउस के कस्टोडियन हैं, आपको इस स्टेप में एक पहल करनी चाहिए और पीएससी का चेयरमैन जो है वो विपक्ष से देना चाहिए। दूसरा, इसके साथ ही मैं सबमिट करूंगा ऑनरेबल स्पीकर सर कि जो रेशियोज है, जो चेयरमैन और भी समितियों के हैं, वो भी चलो इस समय हाउस में जो स्ट्रेंथ है वो 1/3 2/3 है, तो उसमें जो बाकी भी समितियां हैं उनके चेयरमैन भी अकॉर्डिंगली उसी प्रपोर्शन में होने चाहिए, सिर्फ सदस्य नहीं। और तीसरा, सदस्य आप बिल्कुल ठीक रखते हैं, ये कुछ है, पर उसमें थोड़ा सा ग्रीवेंसेस है मेंबर्स को, जो मैं सबमिट कर रहा हूं उनका, कि कई सदस्यों को तो 2-2 3-3 समितियों में रख दिया जाता है और कई सदस्यों को सिर्फ एक समिति में रखा जाता है। इसका ख्याल रखना चाहिए और इसमें आपका आदेश चाहते हैं कि एक नई परंपरा शुरू करें, एक अच्छी परंपरा शुरू करें कि पीएससी का चेयरमैन अपोजिशन से होना चाहिए। दैट्स ऑल। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।